राजस्थान के सियासी हालातों में एक नया उठाव आया है। जी हां, फोन टेप प्रकरण एक बार फिर से खुल गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाने के बाद गहलोत सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में सरकार बचाने के संकट में गहलोत सरकार ने कुछ लोगों के फोन टेप करवाए थे। विपक्ष का यह कहना है कि फोन मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के भी टेप करवाए गए। हालांकि राजस्थान विधानसभा में जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने इस बात को सिरे से नकारा कि किसी भी जनप्रतिनिधि का फोन टेप हुआ है। उन्होंने कहा, हथियारों की तस्करी और सरकार गिराने की साजिश में कुछ कारोबारियों के फोन टेप हुए थे, उसमें कुछ लोगों की आवाज आई थी। गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दर्ज करवाया गया मुकदमा दिल्ली में, राजस्थान सरकार की ओर से सरकार गिराने की साजिश में दर्ज मुकदमा राजस्थान में। अब दो राज्यों के बीच आपसी मुकदमों का संकट जरूर होगा। मामला सीबीआई या एनआईए को सौंपा जा सकता है। ऐसे में यह साफ है कि मोदी सरकार का यह दांव अब गहलोत सरकार के लिए भारी पड़ने वाला है। इसी बीच खबर यह है कि एक और दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ और दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत भी नासाज बताई जा रही है। हालांकि इन दोनों का कोई आपसी कनेक्शन नहीं है, लेकिन सियासी खबरों में रुचि रखने वाले लोग इनको परिहास से जोड़ के भी देख रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं राजस्थान की विधानसभा में किस तरह से प्रतिपक्ष नेता गुलाबचंद कटारिया ने उपनेता राजेंद्र राठौड़ ने सरकार पर आरोप जड़े। विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये जो फ़ोन टैपिंग वाला मामला है, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि पिछली बार चीफ व्हिप साहब ने जो एफआईआर दर्ज कराई, उस एफआईआर में फ़ोन टैपिंग के कारण से ही कुछ लोगों के विरुद्ध गिरफ्तारी का काम हुआ और उसके बाद और भी कई लोगों के नाम उसमें थे जिनके आधार पर आपने एफआईआर दर्ज कराई। हम केवल इस कारण से, क्योंकि वो फ़ोन टैपिंग किसने कराया, किस अधिकार से कराया और उस अधिकार के कारण से जब आपने एफआईआर दर्ज कराई तो ये तो तय हो गया कि गवर्नमेंट के किसी भी एजेंसी ने उस फ़ोन को टैप कराया। तो हम यही जानना चाह रहे थे कि वो फ़ोन टैपिंग जिसके द्वारा ये मुकदमा दर्ज हुआ, जिस रेफरेंस में ये मुकदमा दर्ज हुआ, उसका कारण फ़ोन टैपिंग था। ये अधिकृत रूप से सरकार या होम डिपार्टमेंट फ़ोन टैपिंग कराती है अभियुक्तों को ढूंढने के लिए या इस प्रकार के कोई कार्य होते हो जिनको ढूंढने का काम के लिए, पर उसका एक अधिकृत तरीका है। वो होम डिपार्टमेंट उस पर स्वीकृति लेकर के उसके बाद वो कितने भी लोगों का चाहे तो फ़ोन टैपिंग कर सकता है। ये अधिकार उस पे पास सुरक्षित है। लेकिन ये जो एफआईआर है, ये क्या उस अधिकार के तहत फ़ोन टैपिंग है या नहीं है, ये हम जानना चाहते थे। इसलिए इस विषय को हम आपके माध्यम से सदन के अंदर डिस्कस करना चाहते हैं, ये हमारी भावना है। मैं इसके पहले इतना गंभीर है और जो तथ्य आप और मैं और सारी राजस्थान की जनता पिछले लंबे समय से जानती है, जिस डॉक्यूमेंट पे आई हुई है, हम चाहते हैं कि ऐसे विषय को छोड़कर हम लोग चर्चा में आएंगे, ये हमारे लिए भी संभव नहीं है। मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहें तो पहले चर्चा हो, फिर उसके बाद आप सदन चलाएं, हमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मैं सोचता हूं कि इनको भी तैयारी करने के लिए, क्योंकि जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट है, जिस प्रकार के इनको कागज़ लेने होंगे, विभाग से भी लेने होंगे, मैं सोचता हूं इनकी अपनी परेशानी को समझ रहा हूं कि बिना तथ्यों के इकट्ठे के ये भी कोई जवाब एकदम सीधा दे देंगे, ये संभव नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि कल के लिए आप इस चर्चा के लिए कल रख दीजिए। आज हमारी अपनी भी मजबूरी है कि इतने महत्वपूर्ण विषय को हम ऐसे खाली तो नहीं जाने देंगे जिसके ऊपर सरकार कभी भी जा सकती है। जिन तथ्यों के आधार पर है, इस कारण से हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। हमारी भी अपनी स्थिति ये आई है कि जिन डॉक्यूमेंट के आधार पर एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर में जो रिकॉर्ड पर नाम पते आए हैं कि इन लोगों के वर्षन रिकॉर्डेड हुए हैं और उनके कारण से ये केस जो है वो एसओजी ने 3 एफआईआर दर्ज हुई है। इसलिए आप अपनी जगह, हम आपकी व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहे, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि ये बिना चर्चा के हाउस हम लोग चलने की स्थिति में नहीं है। एक मिनट आप 2007 में एक संशोधन करके जोड़ा गया और उसमें कहा कि जिसके अनुसार फ़ोन टैपिंग के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई। फ़ोन टैपिंग के आदेश राज्य के गृह सचिव या विशेष सचिव में उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी के संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे नहीं हो के द्वारा जारी किया जाएगा। ये एक नियम है जिस नियम की पालना करके सरकार चाहे तो दे सकती है।
मुझे इस बात का विशेष दुख है कि जब गांधी के विचारों से प्रेरित होकर के एक व्यक्ति ने अपने आप को उस रास्ते पर डाला, उसने इस बात को निर्णय किया कि इस तरह से अगर कोई फ़ोन टैपिंग हुआ होगा तो मैं त्यागपत्र दे दूँगा, है ना। राजस्थान का गृह सचिव 18 तारीख को कहता है कि फ़ोन टैपिंग के मेरे को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं, जिसको ये आदेश जारी करना वो कह रहा है ना। राज्य के मुख्य सचिव ने भी उसी दिन 18 तारीख को कहा मुझे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अब मैं विषय की गंभीरता की ओर आपको ले जाना चाहता हूँ। जब इस राज्य का मुख्यमंत्री कहता है, गृह सचिव कहता है, मुख्य सचिव कहता है, तो आखिर ये फ़ोन टैपिंग हुआ कैसे? मैं सोचता हूँ कि सीएम के जो ओएसडी हैं वो शर्मा मिस्टर हैं, उन्होंने अपना एक 3 वीडियो क्लिप वायरल किया और उस वीडियो क्लिप वायर में ये सब बातें थी कि कौन किससे बात कर रहा है। गजेंद्र सिंह जी ने किससे बात की, भंवरलाल जी ने किससे बात की, विश्वेंद्र सिंह जी ने किससे बात की, क्या बात की और क्या चीज़ आया। वो जब बाहर आया तो आपने देखा कि इसी को आधार बनाकर आपके सरकारी मुख्य सचेतक, कोई दूसरा आदमी करता तो फिर भी समझिए तो पूरा सरकार की इच्छा थी, उसके आधार पर इन्होंने जो है उसके आधार पर एसओजी में एफआईआर दर्ज कराई 47, 48 और 49। और उस एसओजी को जो आपने आधार दिया वो वही क्लिप दी जो तीनों वीडियो थी और उसके आधार पर ये जो है केस दर्ज हुआ। 17 तारीख को ही आपके यहाँ प्रवक्ता हैं सुरजेवाला जी ने और हमारे आपकी पार्टी के अध्यक्ष जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही और उस बात में उन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट जो है नामजद, मैं सोचता हूँ कि उन्होंने कहा महेश जोशी ये जो है ना भंवरलाल जी विधायक, संजय जैन, गजेंद्र सिंह नामक व्यक्तियों के द्वारा पैसे के लेन देन पर लोकतंत्र रूप में चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सोचता हूँ कि ये बात ओएसडी को किसने अधिकार दिया कि वो इस प्रकार की कोई क्लिप बनाए और उस क्लिप के आधार पर वो उसको वायरल करे और उसी को बेस बना करके मुख्य जो हमारे यहाँ के विप हैं उन्होंने उसकी को आधार मान करके एसओजी में मुकदमे दर्ज कराए। ये इस बात के लिए पर्याप्त प्रमाण है या नहीं है इस बारे में आप कि बिना इसको टैपिंग किए ओएसडी, और वो भी कहाँ का, मुख्यमंत्री के दफ्तर का। मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा और क्या राजस्थान की जनता के साथ आप असत्य बोल सकते हो, है ना। मैं सोचता हूँ कि इसके आधार पर ही आपने केस बनाया और एसओजी ने आपको 17 तारीख को 2 केस आपने कराया, एसीबी में भी आपने 17 तारीख को एक केस दर्ज कराया और उसके आधार पर आपने देखा होगा इस केस के आधार पर संजय और 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया और वो गिरफ्तार होकर के एक लंबे समय तक जेल में रहे। अगर आपने ये फ़ोन टैपिंग नहीं किया होता, अगर आपने इस प्रकार की घटना का आधार नहीं दिया होता तो इन 3 लोगों को, जिसमें संजय भी है और एक और भारत यहाँ का अजमेर का है और एक मेरे यहाँ अशोक चौहान है, इन 3 लोगों को किया, 2 लोगों को और करने का प्रयत्न किया लेकिन वो एरिया से बाहर निकल गए। ये तीनों लोग गिरफ्तार रहे और लंबे समय तक गिरफ्तार है। और इसके बाद आपके यहाँ की एसओजी का है ना जो एक अधिकारी है वो यहाँ से मानेसर गया, किस बात के लिए गया, भंवरलाल जी का और विश्वेंद्र सिंह जी का क्लिप, वो भाषा, वो बाण, वो बात उन्होंने कही कि नहीं कही, इसको वेरिफिकेशन करने के लिए उनको नोटिस देने गया। तो जब आपका ये फ़ोन टैपिंग ही नहीं है तो ये आपको भगवान ने रात को क्या संदेशा दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है जिसके कारण से ऐसा होने वाला है, कोई न कोई आधार तो, और वो आधार आपने पुलिस को दिया है, आपने वो आधार पुलिस को सबमिट किया और उसी के आधार पर उन्होंने उस केस को बनाया और वो भी 124 में राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में दर्ज हुआ, 120 में दर्ज हुआ। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है नहीं करता है कि फ़ोन टैपिंग हुआ। ये बिना फ़ोन टैपिंग के और बिना इस प्रकार के वीडियो बना करके ओएसडी अगर उसको शर्मा देता है तो ये तो पर्याप्त सबूत मिल गई कि वास्तव में इस प्रकार का कृत्य जो है उन्होंने किया है। और उसके कारण से मैं आपसे फिर विनम्र प्रार्थना करता हूं अध्यक्ष जी, अगर इसको आप टैप
फ़ोन टैपिंग नहीं मानते हैं, अगर आप इसको इसका आधार नहीं मानते हैं, जबकि आपके सब लोग कह रहे हमने नहीं किया, तो ये केस बना कैसे है? फिर उस दिन तो आप कह रहे तो ये सब लोगों के खिलाफ, उसमें गजेंद्र सिंह जी का भी नाम था, उनके खिलाफ भी आपने क्या जो पब्लिकली जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह सकते हो वो आपने कहा। और एक तरह से आपकी मंशा ये थी कि ये सब लोग इसके मुलजिम बने, फिर ये दफन दाखिल कैसे हो गया? अगर केस बढ़ा तो उन 3 ही लोगों का दोष क्या था जिनके कारण से आपने उनको जेल में रखा? अगर आप में दम हो, अगर ये कोई सच्ची घटना हो तो इसके तह तक पहुंच करके सब लोगों को आप इसमें अपराधी बनाओ, तब तो लगेगा कि आपके अंदर हिम्मत है। केवल राजनीतिक स्टंट बनाकर किसी पर गजेंद्र सिंह जी का बोल देना ना। अब मेरा नाम अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम लिया जा रहा है, मेरा नाम लिया जा रहा है इसमें। इस बात को प्रमाणित कर रहा हूं कि आपके तीनों बड़े अधिकारियों ने कहा कि कोई फ़ोन टैपिंग नहीं हुआ। तो ये मुकदमा जो आपने दर्ज कराया और जो पैन कार्ड आपने सुपुर्द किया, वो पैन कार्ड क्या था और वो पैन कार्ड के अंदर वर्षन कहाँ से आया, इसके बारे में जब तक नहीं हो, और अगर वास्तव में ये केस सही है तो आज आपने इसको इतने महीने तक धूले में डाल करके इसके ऊपर मट्टी क्यों डाली? अगर सच्चाई है तो सामने आने दो ना, घबराने की जरूरत क्या है? मैं सोचता हूं केवल एक स्टंट करने के लिए और बीजेपी को बदनाम करने के लिए, मैं सोचता हूं कि अगर आप में वास्तव में सच्चाई है तो निश्चित रूप से आप इसके खिलाफ कार्रवाई करो ना, और अगर नहीं है तो उन्होंने भी नियम विरुद्ध फोन टैपिंग कराई है, उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। दोनों में से एक निर्णय निश्चित हो। फोन टैपिंग हुआ है, इलीगल हुआ है, बिना परमिशन से हुआ है, बिना विभाग की जानकारी से हुआ है, जिसको कोई कर नहीं सकता, जो आपने किया है और जिसके आधार पर आपने सरकारी मुख्य सचेतक के नाते जो एफआईआर दर्ज कराई है, इसका मतलब ये कांग्रेस पार्टी की मिली भगत के कारण से मुकदमा दर्ज हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में जवाब देना। इन दोनों समाचार पत्रों को जब ये नोटिस देकर पूछा गया कि आपने किस आधार पर इस समाचार को प्रकाशित किया, ये आपके पास ऑडियो क्लिप कहाँ से आई, मुझे सदन को बताते हुए संकोच नहीं। उन्होंने जो भी कहा कि ये दोनों जो हमारे पास ऑडियो क्लिप आई, ये जारी हुई है 9829620202। इस टेलीफोन से ये ऑडियो क्लिप, जिसके अंदर अलग अलग नाम दिए गए, सरकार को गिराने का षड्यंत्र किया गया, और ये जो 9829620202 है, ये और किसी का नंबर नहीं है, ये ओएसडी टू चीफ मिनिस्टर लोकेश शर्मा का नंबर है, जो संविदा स्तर पर 1 लाख की सैलरी लेता है, और सिर्फ इसीलिए लेता है कि ये इस प्रकार के षड्यंत्र करें। अध्यक्ष, और एक यक्ष पर्सन खड़ा हो गया कि ये कूटरीचित टेप थी या सही टेप थी, आई कहाँ से? तो मेरे एक निवेदन है, कोई न कोई एजेंसी तो ऐसी होनी चाहिए जो इसकी जाँच करे। तो मैं प्रस्ताव करता हूं सदन के सामने, इसकी पूरी जांच सीबीआई से करवाई जाए। केंद्रीय मंत्री का नाम लेकर कहा वॉइस टेस्ट के लिए, तो 13/7/2020 को आपने पूर्व उप मुख्यमंत्री सहित 16 मान्य विधायकों को नोटिस भी दिया, और मान्य सर में आपकी टीम 4 बार गई, ये रिकॉर्ड पर है। 4 बार वो रिकॉर्ड पर गई। उनको मिठाई खिलाने गई थी कि उनको वॉइस टेस्ट कराने गई थी? आपके बगल में बैठे हैं, पहले उनकी वॉइस टेस्ट करवा लो आप। धंधे हम राजस्थान के मुख्यमंत्री देश के प्रधानमंत्री को जब ये चिट्ठी लिखते हैं कि धनराशि कई लोगों के पास पहुंच गई है, इसका सोर्स था वो टेलीफोन टेप जो अनधिकृत रूप से टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 5(2) को दत्ता बताकर टेलीफोन इंडियन टेलीफोन रूल्स 419(a) को दत्ता बताकर आपने की। अब इससे साफ कोई होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, अब सरकार इससे बच नहीं सकती। आपने, मैं वो सोर्स पूछना चाहता हूं मुख्य सचेतक महोदय, आपने 3 बार ऑडियो क्लिप बनाकर एक पेन ड्राइव के अंदर आपने तस्दीक किया, महेश जोशी पुत्र मूलचंद जोशी उम्र 66 वर्ष, यह तस्दीक करता है कि मैंने जो पेश किया है यह मेरी निजी जानकारी में है। तो आप ये बताओ कि आपने निजी जानकारी में, तो टेलीफोन टेप करने की जानकारी भी आपके पास होगी। मैं समझता हूं इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। सरकारें गिरी है जिनका उल्लेख हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा। अमेरिका की सरकार गई वाटरगेट कांड के अंदर, रामकृष्ण हेगड़े गए,
और मैं समझता हूं अब आप भी नहीं बच पाओगे। इस लड़ाई को सदन से लेकर सड़क तक पहुंचाएंगे, हम चुपने वाले नहीं हैं। और मैं समझता हूं नैतिकता है तो आप सही सी बात करें। आज मुख्यमंत्री का ओष्ठी मेरा रिकॉर्ड पर जाना चाहिए। मैंने एनी पर्टिकुलर इशू प्लीज। ये जो नंबर दिया है मैंने नंबर बोला है, इस नंबर से वीडियो ऑडियो क्लिप गई है समाचार पत्रों में और आपने नोटिस जारी किया। समाचार पत्रों ने बदले में जो आपको लिखा है वो आप उद्धृत करें, उन्होंने क्या कहा। नोटिस ये ऑडियो क्लिप किससे प्राप्त हुई? मुख्यमंत्री का कार्य निवास अगर इस प्रकार के षड्यंत्र में भागीदार बनता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। ये हमारी निजता पर हमला है, ये हम आर्टिकल 21 पर हमला है। इसलिए सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और कोई नैतिक अधिकार नहीं है सरकार को सत्ता में बने रहने का। इन आरोपों के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने क्या कुछ कहा। आप कहते हो कि साहब क्लिपिंग लोकेश शर्मा ने बनाई, सबूत दे दो। वीडियो ऑडियो चल रही है, टीवी चल रहा है, टीवी समाचार दे रहा है, समाचार पत्र छाप रहे हैं। अब ये किसने बनाई है ये तो बता दो आप, हमें तो कोई जरूरत है नहीं पूछने की। और इसीलिए हम कहते हैं कभी वॉइस सैंपल तो दे दो यार। वॉइस सैंपल देने में क्या है? उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन मांगा है। रिलैक्सेशन किस चीज के लिए मांगा जाता है? जब आपके पास पूरे सबूत न हो, आपके केस में कोई दम न हो, आपका केस इतना कमजोर हो, तब फिर वो जाकर के कहता है कि साहब रिलैक्सेशन दे दो। तो आप तो खुद मंजूर कर चुके हो, आप स्वयं मंजूर कर चुके हो कि आपका केस जो है उसमें कोई दम नहीं है। यदि वो साफ पाक और साफ है तो वो इस टेस्ट से क्यों बचते हैं? 3 दिन तक लगातार एसओजी के बड़े से बड़े अधिकारी उनके घर और दफ्तर के दिल्ली में चक्कर काटते रहे कि वॉइस टेस्ट दे दीजिए, वॉइस टेस्ट दे दीजिए, वॉइस टेस्ट दे दीजिए। क्यों नहीं दे रहे? क्या इतराज है उनको? अगर पाक साफ हैं तो वॉइस टेस्ट दे देना चाहिए था, और अब दे दें। अभी कौन से मियां मर गए? अभी कौन से मियां मर गए? टेलीफोन पर बात करते हुए आदमी डरता है। भाई ये कहता है भाई व्हाट्सएप से बात कर लो, व्हाट्सएप पे बात कर लो, कहीं बात हमारी टेप नहीं हो रही हो। देश का इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी, पॉलिटिशियन सब डरे हुए हैं। तो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मेरा आरोप है केंद्र सरकार पर कि वो इस तरीके की बातें कर करके के पूरी जनता को डराना चाहते हैं और डरा करके जो है वो राज करना चाहते हैं। माहौल बन गया पूरे देश के अंदर। कुछ लोगों ने कहा कि आपके घर पर टेप बन गई। आपका भी आरोप है, सब उन्हीं के घर पे बन गई टेप। सबूत तो है नहीं आपके पास, टप्पे की बातें हैं। आपके ऑफिस में टेप बन गई और फिर उसे रिलीज कर दी। मैंने कहा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर आप प्रूव कर दो। तो वो आज भी कहने को तैयार हैं कि अगर आपने ये प्रूव कर दो आप कि उनका टेप में कहीं पर भी कोई हाथ रहा हो या उनके घर पे कोई टेप बनी हो, तो वो आज भी राजनीति छोड़ने को तैयार है। मान दीजिए, ये आरोप लगाते हैं मैं राजनीति से इस्तीफा दे सकता हूं, राजनीति छोड़ सकता हूं। आरोप लगाते हैं कि मैंने मेरे ऑफिस में टेप बनाई। फिर दोबारा सवाल पूछता पत्रकार कि अगर ये साबित हो गया तो क्या आप राजनीति छोड़ने को तैयार हैं? जवाब में बोलते हैं कि अगर मैं झूठी टेप बनाऊंगा और लोगों को सरकार बचाने के लिए, तो मेरा मोरल अधिकार है कि क्या मैं इस सरकार में रहूं? यहां तक कोई स्वीकार करने को तैयार है कोई आदमी। उस चैलेंज को आप मीट करो साबित, कहां पर टेप बनी थी, कहां नहीं बनी थी। सिर्फ ये कि उनके एक ओएसडी ने जो है वो टेप इधर उधर भेज दी, उससे क्या होता है? क्यों नहीं भेजेगा? नहीं, क्यों नहीं भेजेगा? आपकी जिद है कि आप हमें जीने नहीं दोगे, और जनता की जिद है कि हम तुम्हें मरने नहीं देंगे।
बच्चे बच्चे की जुबान पर है कि अगर इस लोकतंत्र में निष्ठा की रक्षा अगर हम नहीं कर पाए तो कोई नहीं कर पाएगा। विजय कुमार सिंह के लिए जो बात आपने कही मैं आपको पहले बता चुका हूं। इंटरसेप्ट कर रहा था, वो इजाजत लेकर के कर रहा था। आपने कहा कि साहब बगैर इजाजत के कर रहा था। आप ये साबित कर दो कि बगैर इजाजत के कर रहा था तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। यहाँ पर आज अभी देने को तैयार हूं। और कि किसी भी दल के चुने हुए विधायक या मंत्री या लोकसभा का सदस्य या राज्यसभा का सदस्य का कभी हमने इंटरसेप्शन नहीं किया। संदिग्ध गतिविधियां, चाहे वो हथियार की तस्करी हो, मादक पदार्थों के बाबत इंटरसेप्शन किया जा रहा हो, तो उन्हीं में जो है ऐसी बातें, इनके लिए इंटरसेप्शन किया जाता है। मैं आपकी बात पर आता हूं। आदरणीय कटोरिया साहब ने बात कही कि टेपिंग होगा तो सीएम ने कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। कायम है, बात पे कायम है, आज भी कायम है। आपने कहा कि टेप बनवाया, दे दो आप सबूत, आप सबूत दे दो। मुख्यमंत्री जाएंगे, हम भी उन्हीं के साथ जाएंगे। आप दो तो सही सबूत। बिना विभाग के इजाजत के आपने ये भी कहा कि बिना विभाग के इजाजत में आपसे ये उम्मीद नहीं करता। ये टेप कहाँ से आए, तो हम भी आपसे पूछते हैं कि टेप कहाँ से आए, आप बता दो। ये टेप असली है कि नहीं, नकली नहीं है, तो वॉइस रिकॉर्ड करवा दो, पता लग जाएगा कि असली है कि नहीं है। ये तो आपके हाथ की बात है। निकालो एक चिट्ठी, डायरेक्शन दो कि तुम्हारे वजह से जो है बीजेपी को नीचा देखना पड़ रहा है। मामले में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और गहलोत सरकार में शिक्षा महकमा संभाल रहे गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि गजेंद्र सिंह शेखावत एफआईआर की झूठी नोटंकी बंद करें और राजस्थान की एसीबी को अपना वॉइस सैंपल दे दें ताकि राजस्थान में दर्ज मामलों की जांच हो सके।